हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2024 का जो मॉडल पेपर है उसको देखेंगे हम लोग, जिसका कोड है आपका 824 और EM, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि 2024 बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है आपका, उसमें इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें 15 मिनट मिलता है आपको, क्या, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। क्या मिलता है? 15 मिनट परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इसमें 2 खंड है, अ और ब। और देखिए, इसमें जो खंड है आपका ग भी खंड मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपका लास्ट वाला रहेगा जीव विज्ञान के लिए, उसमें रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुविकल्पी के लिए OMR शीट मिलेगा आपको, ठीक है ना। OMR शीट मिलेगा, जिसे आपको नीले या काले बाल पॉइंट से ही रंगना है, ठीक है ना। केवल पेन में 2 ही रंग लेना है आपको, या तो काला लीजिए या तो नीला लीजिए, ठीक है ना। देखिए, इसमें देखेंगे सबसे पहले खंड अ के लिए, ठीक है ना। खंड अ में देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस क्या होता है। यदि मान लीजिए यही हम लोगों का, देखिए मान लीजिए ये एक लेंस बन गया आपका, ठीक है ना, और ये एक अवतल लेंस बनेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। ये अवतल लेंस हो गया और ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो इसके जो बीच वाला जो पॉइंट होता है आपका, बीच वाला पॉइंट जब ऐसे जाती है कोई प्रकाश किरण जाएगी तो सीधा का सीधा निकल जाती है बिना विचलन के। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 0 अंश, ठीक है ना। जब देखिए एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। अवतल दर्पण ये हो गया, क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है उसी माध्यम से लौट जाती है, इसी की वजह से वहाँ पे परावर्तन कोण क्या बनेगा आपका, अरे आपतित कोण क्या बनेगा, 0 अंश बनेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, देखिए न्यूनतम दूरी क्या होता है, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि वस्तु की दूरी से देखने के लिए वो कितने दूर तक देख सकता है, ठीक है ना। तो आप वो जो लास्ट वाला जो बिंदु लेंगे उसको क्या लेंगे आप लोग, अनंत लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, अनंत लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो करेक्ट, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, ठीक है ना। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध को तिगुना कर देंगे तो परिपथ में धारा हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, देखिए जब प्रतिरोध होता है, जो R होता है और I, ठीक है ना, I और R का रिलेशन क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है ना, मतलब उल्टा होता है इन दोनों का। तो जब दोनों का उल्टा होगा, तो क्या करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इसको क्या किया जा रहा है, तिगुना किया जा रहा है ना, तो तिगुना करेंगे तो वो उसका हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ऊर्जा की खपत क्या होगी, वो होगी आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 600 वाट घंटा। क्या होगा आपका, 600 वाट घंटा। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। संभवतः दर्पण एक लेंस है, ठीक है ना, दर्पण एवं लेंस है। तो आप देखिए किसी भी लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में कब होती है, किन किन दर्पणों की, तो अवतल दर्पण का लिया जाता है ना,
देखिए अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी माइनस में होता है और लेंस में भी देखेंगे तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है, माइनस में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है ना, दोनों अवतल दर्पण। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है ना, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। विभवांतर क्या होगा, देखिए अब क्या है यहाँ पर विभवांतर मतलब भी पूछ रहा है ना, तो भी बराबर होता क्या है आपका, जो भी बराबर होता क्या है, भी बराबर आई आर। ठीक है ना, यही ना होता है भी बराबर आई आर। तो भी बराबर जब आई आर होगा तो यहाँ पे ऊपर तो आर का मान दे दिया है, ये 2 4 6, ठीक है ना, दे दिया है, और यहाँ पे नीचे भी दे दिया है, आई का मान कितना दे दिया है, 2 एम्पियर। तो सभी का निकाल लेंगे विभवांतर भी बराबर से, तो पहला वाला है 2 है और वो भी 2 एम्पियर की धारा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8, 2 छक्का 12, मतलब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री चालू हो जाती है आपकी। पहला है Zn प्लस H2SO4, आपकी अभिक्रिया हो रही है, ZnSO4 प्लस H2 हो जा रहा है ऊपर। ठीक है, अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या होगी, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वो होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वो हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। 8 नंबर का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम है। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं आपका, धावन सोडा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका, धावन सोडा। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्षार धातु है, क्षार धातु क्या है, सोडियम है, ये देखिए आयरन दिया हुआ है, मैग्नीशियम और गोल्ड, आरम होता है ना, गोल्ड का आरम AU 197। ठीक है, तो यहाँ पे इन जो धातुएं दी हुई है उनमें से कौन सी क्षार धातु है, तो आपकी सोडियम जो धातु हो जाएगी ये आपकी क्षार धातु हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये हेलो एल्केन एल्कोहल, एल्कोहल देखिए सबसे पहले ये तो एल्कोहल आपका चला जाएगा आपका ऊपर OH में। ठीक है ना, फिर कह रहा है कीटोन, यहाँ पे देखिए एल्किन जो है ना, एल्केन एल्किन होता है ना, एल्केन एल्किन मतलब CnH2n, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला इससे मिलेगा, डी वाला तीसरे से। ठीक है ना, और ये हेलो एल्केन हो जाएगा आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, और कीटोन हो जाएगा आपका इससे मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हुए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। ठीक है ना, अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि क्षार धातुएं हैं, तो इनमें से कौन सी क्षार धातुएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, Li सोडियम हो गया और ये हो जाएगा पोटेशियम। अब देखेंगे क्या 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन एल्किन और एल्काइन, तो लास्ट वाला जो होता है वो होता है CnH2n-2 होता है ना, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। देखिए जब जल का नाम आता है तो ज से ज आपका जाइलम हो जाता है ना, ऐसे याद करते रहते हैं। फ्लोएम वैसे ही होता है, वो फलों के मतलब जो भी पहुंचाता है तो वो फल के लिए जब हो जाएगा तो फ्लोएम हो जाता है और जल के लिए जाइलम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद किया जाता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब BP होता है, कितना होता है, तो 80 से 120 होता है। कितना होता है, 80 से 120। ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा आपका 120 से बाई 80। ठीक है ना, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ए वाला, चमगादड़ व पक्षियों के पंख ये समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है ना,
अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? कौन सा करेगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, डबल टी कैपिटल में और डबल आर स्मॉल में, ठीक है ना। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, कौन सा होता है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा अमीबा में। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन अमीबा में। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के उसमें हुआ था। कहाँ से? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती हैं? छोटी आंत में, अग्नाशय में, आमाशय में, बड़ी आंत में। तो ये वाला जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आमाशय में। आमाशय में ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका आमाशय में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए तथा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर की लंबी दर्पण रखने पर प्रतिबिंब स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपके 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब गोलीय दर्पण आपको बताना है सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, आँख की समंजन क्षमता जो होती है उसका अर्थ लिखिए, ठीक है ना। आँख की जो समंजन क्षमता होती है उसका अब क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको। फिर कह रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए, ठीक है ना। ठीक है, किरण आरेख बनाइए। 22 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे प्रतिरोध दे दिए हैं सभी 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम का। पूछ क्या रहा है आपसे, धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें संपूर्ण प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ। ये देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी विधि होगी? वहाँ पर आपको 2 विधि का उल्लेख करना है। फिर क्या करना है आपको, ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसीलिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा आपको 150 शब्दों में। फिर कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम तो आपको एकदम याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फिर है विद्युत मोटर। ये देखिए विद्युत मोटर, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर हर साल ये क्वेश्चन पूछता है विद्युत मोटर के बारे में और ये विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में। क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर का किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य सिद्धांत तथा कार्यविधि का मोटर के नामांकित चित्र की सहायता से वर्णित कीजिए। ये भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है H2SO4 + NaOH = Na2SO4 फिर H2O। क्या करा, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करना है आपके 2-2 नंबर का है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको देखिए कितने नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, देखिए यहाँ पे कितने सी है? 3 सी है। H का आप देखेंगे OH है, एल्कोहल होगा, ठीक है ना। OH से आप देखेंगे 26 हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ख, इसमें ऑप्शन जो दिया है ख के लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या का संयोजकता लिखिए। अब इसका क्या लिखना है? परमाणु संख्या का संयोजकता लिखना है, ऑक्सीजन का और पोटेशियम की, ठीक है। अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। क्या है? योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मिशेल उदासीनीकरण, ठीक है ना। इन पे क्या लिखना है आपको? टिप्पणी लिखना है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, अरे 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। 3 है आपका 3 पॉइंट है, तो इसके लिए आपको 6 नंबर का हो जाएगा 2-2 नंबर से।
फिर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां यहाँ भी लिखना है। योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मिशेल उदासीनीकरण अभिक्रिया, या तो आप इन तीनों को लिखिए या तो आप ये नीचे वाले तीनों को लिखिए। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। संक्षारण क्या होता है आप लिख ही सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए, ठीक है ना। ये भी आपके 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखेंगे खंड ग में। खंड ग में आपका देखिए जीव विज्ञान से आपका पाचन क्रिया में आप क्या समझते हैं। मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्या? विखंडन के बारे में, पुनरुद्भवन के बारे में या पुनर्जनन जिसको बोलते हैं, या मुकुलन के बारे में लिखिए, ठीक है ना। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका जीवाश्म क्या है, ठीक है। जैव विकास के प्राण के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है वैकल्पिक या गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं। कि नितिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या तो आप इस वाले क्वेश्चन को करिए या तो आप ये नीचे वाले क्वेश्चन को कर लीजिए। क्या है कि पौधों में जल, खनिज एवं लवण भोजन की परिवहन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी आपके कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इतने ही आपके 31 क्वेश्चन आते हैं आपके विज्ञान से, ठीक है ना। तो आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन हमने बताया इस मॉडल पेपर में आप सभी को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।